ईसा है, इसका एडमिशन बीएचयू में हुआ है एमएमबी महिला महाविद्यालय में। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से ही पढ़ी है और आज सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑफिस आई है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले मुंह मीठा तो होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होना आसान नहीं है क्योंकि इन्होंने कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद इनका एडमिशन हुआ है। जैसे आपका भी सपना है बीएचयू, डीयू, जेएनयू इलाहाबाद में पढ़ने का, तो इनका सपना साकार हुआ है। आगे पीजी करेंगे या सिविल करेंगे, हो सकता है टीचर बनेंगे बीएड करके। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आप मिठाई खाइए, पकड़िए हाथ से। तो इनको बहुत बहुत बधाई। अब इनसे हम लोग बात करेंगे, इनके जर्नी के बारे में जानेंगे। ये सफलता की कहानी आपके बीच में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सीयूटी कॉन्सेप्ट में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे सफलता की कहानी में। और इस बीच हमारे बीच जो है ईसा है, जो बलिया से है और इसी वर्ष इनका एडमिशन हुआ है महिला महाविद्यालय एमएमबी बीएचयू में। तो बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन लेके काफ़ी खुश है और मुझे भी खुशी है क्योंकि यहाँ से ही तैयारी की है। और आप लोग सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो जानना चाहते हो सीयूटी क्या है और आज ये बताएगी सीयूटी क्या है। इसके अलावा जब ये तैयारी की बीएचयू के लिए, बीएचयू में एडमिशन ली बीए कोर्स में, तो कौन कौन टेस्ट पेपर का एग्ज़ाम दी, कितना नंबर पाई है, पूरा डिटेल में बात करेगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मन में तो ये आता है ना कि एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इनका 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप भी है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इस बार 12th हुआ, एडमिशन नहीं हो पाया, फिर से वो तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए भी तो मोटिवेशन मिले, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग सीयूटी की तैयारी भी करवाते हैं और ये यहाँ से ही तैयारी की है, जो कि बताएगी भी वीडियो में आगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे बताइए आपको मिलके कैसा लग रहा है सीयूटी कॉन्सेप्ट में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और आप एडमिशन ले ली हो बीएचयू में, तो बीएचयू पहली बार कब आई थी आप? मैं वेरिफिकेशन के टाइम आई थी। आपको बलिया है ना घर? यस सर। बलिया तो पास में ही है, फिर भी आप इतना पहली बार आई थी बीएचयू? यस सर। बीएचयू आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बीएचयू आके यहाँ का जो माहौल है वो बहुत सही है, मतलब स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने वाले ही हैं। यहाँ आपका क्लास शुरू हो गया है क्या? हाँ, 4 दिन मेरी क्लासेस चली हैं। क्लासेस की हो? प्रोफेसर कैसे होते हैं? सब अभी तो प्रोफेसर वगैरह नहीं आते, स्कॉलर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो जब सब्जेक्ट्स अलॉट हो जाएंगे उसके बाद से वो लोग आएंगे पढ़ाने रेगुलरली। वो भी पढ़ाने आएंगे? यस सर। और वो भी पढ़ाएंगे और आपकी क्लासेस चल रही है? हाँ। एमएमबी में एकदम प्रॉपर रूप से? यस सर। आपका आईडी कार्ड बन गया? यस सर। आईडी कार्ड इनका बन गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे, आपका भी सपना है बीएचयू, डीयू, जेएनयू इलाहाबाद में पढ़ने का, तो इनका सपना पूरा हो गया। मुझे याद है जब इनको अलॉट हुआ था तो इस समय बहुत ज़्यादा खुश थी और इनके मम्मी जी को विश्वास नहीं हुआ था कि अलॉट हो गया, क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि मुझे बीएचयू में एडमिशन मिलना चाहिए। इनकी मम्मी जी काफ़ी खुश थी और ये कॉल की थी कि सर आप जो है एक बार मम्मी जी को बता दीजिए कि मेरा अलॉट हो गया है। तो मैंने बताया भी था, इनकी मम्मी जी भी इस वीडियो को देख रही होगी। तो आपको आंटी जी मेरा प्रणाम, और आप भी बनारस आइएगा तो ज़रूर मैं आपसे मिलने का प्रयास करूँगा और मुझे पता चलेगा तब। आप मम्मी जी आएगी तो ज़रूर बताना। यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो हम अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सीयूटी के जर्नी के बारे में। सीयूटी काफ़ी नया है, सीयूटी के बारे में बहुत मुश्किलें होती है। तो सबसे पहले आप बताओ सीयूटी क्या है? सीयूटी जो है, हाँ। ये तो पहले मैंने बहुत हाँ। अच्छे से, मुझे कुछ इसके बारे में पता हाँ। नहीं था। फिर मैंने ऑनलाइन वीडियोस वगैरह हाँ। देखे, तब मुझे पता चला कि हाँ। यूट्यूब पे ऑनलाइन हाँ। क्लासेस करवाई बिल्कुल। जाती हैं और मैंने आपके चैनल को देखा था और फिर वहाँ से मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, तब मुझे पता चला कि इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसको समझना पड़ता है। तो फिर आपने बीएचयू को टारगेट किया? यस सर। आपका क्लास 12th में कौन कौन विषय था? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन सर। अब आपको बीए करना है? हाँ। क्या बात है। और 1 साल आपका ड्रॉप भी रहा है? यस सर। क्लास 12th के बाद क्लास 12th आपका 2023 में कंप्लीट? ओके ओके। उस वर्ष दी थी आप? हाँ, मैंने नेक्स्ट ईयर भी दिया था सीयूटी का एग्जाम, बट मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं था, इसलिए मेरा मैं होता क्या है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत ऐसी समस्या आती है क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं रहता है कि कौन सा टेस्ट पेपर लें, कैसे प्रेफरेंस भरें, जिसकी वजह से बढ़िया नंबर लाने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए
जानकारी सटीक और सही होना जरूरी है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वर्ष भी कोई दिक्कत हुआ है आपको? नहीं, इस टाइम तो मैंने हाँ। सोच लिया था कि मुझे पढ़ना है और मैं क्लासेस वगैरह करती थी, कोर्स वगैरह मैंने लिया था, हाँ। उससे मैं पढ़ाई करती थी। तो आप कौन कौन टेस्ट पेपर चुनी थी? मैंने जनरल टेस्ट और वो लैंग्वेज टेस्ट। जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, थोड़ा सा डिटेल में बताओ कितने सवाल आते हैं, कितने करने होते हैं, सिलेबस वो पैटर्न क्या जनरल होता टेस्ट जो होता है हाँ, उसमें से 60 क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, जिसमें हाँ। से आपको 50 अटेम्प्ट करने रहते हैं। हाँ। और जो वो लैंग्वेज टेस्ट होता हाँ, है उसमें 50 आता है और उसमें से 40 अटेम्प्ट करना 40 रहता बनाने है। होते हैं। तो आपका कितना कितना स्कोर आया था? मेरा जो लैंग्वेज था उसमें मेरा 158 आया था और जो जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम था उसमें मेरा 82 नंबर सब था। मिलाकर 240। 240। बीएचयू में लैंग्वेज का 50% ऐड होता था यस सर। और इस वर्ष 100% ऐड होने लगा। आपका लैंग्वेज में बढ़िया स्कोर है, तब Yes, तो आप sir. खुश हो गए होंगे। हाँ। क्या बात है। और इसी वजह से आपको एमएमबी भी मिल गया, यस सर। क्योंकि लैंग्वेज का 100% ऐड हो रहा था। और इस वर्ष पेपर भी टफ आया है थोड़ा सा, जनरल टेस्ट का टफ था, हाँ। बट जो लैंग्वेज टेस्ट था वो बहुत इजी था, बहुत इजी। बहुत ईजी था लैंग्वेज का, यस सर। और जनरल टेस्ट का थोड़ा सा टफ था। हाँ। और इनका एडमिशन फाइनली बीएचयू में हो गया। थोड़ा सा सिलेबस वगैरह के बारे में बताओ कि सवाल कैसे आते हैं जनरल टेस्ट का, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट का। जनरल टेस्ट में वो 20 रीजनिंग से आते हैं, 20 मैथ से और 20 तुम्हारे वो ये फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रोक्स ये मान के हाँ, इस बार 25 आया था जीके जनरल जीएस टेस्ट। में। GK में करंट अफेयर के ज्यादा सवाल आया था। करंट अफेयर में 18 क्वेश्चंस आए थे और हाँ। रीजनिंग में आए थे सब 15, ऐसे करके। हाँ, मतलब इसी प्रकार आया था, Yes, 15, sir. 18, फिर 25 जीके जीएस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर मिला के। और हिंदी में था, हाँ। हिंदी में गद्यांश, पद्यांश और पर्यायवाची, विलोम वगैरह पढ़ना पड़ता है। साहित्य से क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी के लिए कौन कौन बुक को मुहावरे, मैंने तो बुक्स, वैसे मैंने बुक्स नहीं हाँ। लिया था, मैंने चैनल पे विजिट हाँ। किया और मैं चैनल वो वीडियोस हाँ। मैंने देखा और फिर एक जो पर मैंने जितनी कोर्स लिया क्लासेस था- गई होगी वो सब क्लास, हाँ, वो क्लासेस, क्लास नोट्स तैयार की थी। हाँ मैंने नोट्स भी बनाए थे। तो आपका घर नहीं है, नहीं तो मैं कहता दिखाने के लिए। अच्छा, नहीं, जब मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ती थी तो नोट्स तो बनाने पड़ते थे ना, समझने के लिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जनरल टेस्ट की तैयारी के लिए वो भी मैंने वीडियोस हाँ। के थ्रू किया था। उसमें जीके जीएस ठीक है। मैथ कैसा था आपका? मैथ तो नहीं आता था, लेकिन रीजनिंग मैंने सूरज सर का वीडियो देख के हाँ। और कैसा पढ़ाते हैं सूरज वो सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सूरज सर के बारे में कुछ बताओ। वो मतलब वो भी स्टूडेंट से कनेक्टेड होते हैं, मतलब सबको हाँ। जानते हैं, अच्छे से बिल्कुल। पढ़ाते हैं। यहाँ जितने भी टीचर हैं ना, सभी टीचर, क्योंकि हम लोग का यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन करवाना, और आप सिलेक्शन, जैसे इनका सिलेक्शन हुआ, ये आई तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सिलेक्शन लेके आई है ना। Yes, ये sir. बहुत खुशी की बात है। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है ना, उनको भी हताश नहीं होना है। सीयूटी में इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी, इतना ज़्यादा सीट है कि एडमिशन तो मिल ही जाएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा। इन्होंने मेहनत की। बहुत सारे विषय हैं सीयूटी का, हमारे यहाँ कोर्स ले लेते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। सीयूटी का फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दोगे, पता चलेगा बीएचयू के लिए लेना होता है, बीए के लिए जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, अब लैंग्वेज लोगे ही नहीं, कहाँ से एडमिशन मिलेगा? तो ये सब पे आपका ध्यान रहना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत पहले तो आप 6 घंटा नहीं पढ़ती होगी, तो पहले से हाँ नहीं, पहले मैं नहीं पढ़ती थी। एग्जाम से कितना टाइम पहले? एग्जाम से जब से क्लासेस हाँ। स्टार्ट हुई ना, तब से मैंने कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लास्ट का 3 महीने 4 महीने आपने हाँ। पढ़ी। आपका क्लास 12 का भी तो प्रेशर नहीं रहा होगा। नहीं, मैंने बताया हाँ। तो मेरा ड्रॉप हो गया था। तो ये भी फायदा रहा आपकी तैयारी हाँ। के लिए। ओके, यानी बच्चा लोग तैयारी करना चाहें तो सीयूटी कॉन्सेप्ट को चुन सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को हाँ। सीयूटी के बारे में हाँ। कुछ नहीं पता है तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ। और इसको फॉलो करके और फिर आप समझ सकते हैं कि सीयूटी क्या है, और आप अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी कोर्स में लेने के admission ले बाद, सकते जैसे हैं। हिंदी में जो एग्जाम में सवाल आए थे, क्या यहाँ से पढ़े हुए सवाल आए थे? हिंदी के सारे क्वेश्चंस थे जो आप हाँ। बताए थे, वो सारे सेम अब सेम। सभी पढ़ा हुआ आया था। हाँ। बताओ कुछ ऐसा सवाल किस टॉपिक से आया था? मतलब वो हिंदी में, हाँ हाँ। हिंदी में तो सारे, बस आपको समझना पड़ता है ना थोड़ा। साहित्य से कितने सवाल आते हैं? 4-5 क्वेश्चन 4-5। और पैसेज वो गद्यांश पद्यांश से भी 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 गद्यांश से और 2 पद्यांश से आते हैं। उससे भी सवाल आते हाँ। हैं। इसके अलावा ग्रामर भरा पड़ा रहता है। ग्रामर तो बेसिक ही आया होगा। हाँ। ओके, यानी हिंदी के आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, और इसके अलावा जनरल टेस्ट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। जीके जीएस करंट अफेयर तो ठीक है, मैथ रीजनिंग भी ज़रूरी है। ये हम बात करें बीएचयू बीए के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। आप बताओ कि बीएचयू आई हो तो कहाँ कहाँ घूमी हो? मैं बस वो बस बीएचयू में BHU ही, के- बीटी हाँ। और वो सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी घूम लियो बस। बस पे?
फ्री सेवा? हाँ, वो मैं बस में प्रतिदिन बस से ही आती होगी? हेल्थ कार्ड बनाई हुआ? अभी नहीं, लेकिन 1 नवंबर से मैं अप्लाई कर आपका वाईफाई बन गया है, मतलब जो Yes, बीएचयू sir. फ्री से Yes, sir. फ्री में आप चला रही हो हाँ. वाईफाई? क्या हम्म। बात है, आप लोग भी सोचेंगे वाईफाई चलाएंगे मूवी देखेंगे। मूवी नहीं, पढ़ाई भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हो। बहुत सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्लासेस भी चल ही रही है, Yes, क्लासेस भी आप कर रही हो कि और भी इन लोगों को कुछ गाइड करो कि ये लोग अभी क्लास 12th में हैं, क्या अभी से तैयारी करें या नहीं करें? हाँ, करना चाहिए। 12th के साथ ही इन लोग को सीयूईटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मई में ही उसका एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल। और फरवरी में उन लोग का 12th का पेपर हो जाता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। टाइम तो बिल्कुल नहीं बचता है। हाँ। तो आप लोग को अभी से मैनेज करना पड़ेगा और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जितना आप समझते हैं सीयूईटी ईजी है, उतना होता नहीं है। एक्चुअली जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं क्यों आएगा। बोर्ड और से उसको थोड़ा सा पढ़ना डिफरेंस पड़ता है। बोर्ड में सब्जेक्टिव वे में हाँ। लिखना होता है और यहाँ एमसीक्यू जैसा सवाल होता है। लेकिन अब 10th-12th में हाँ। तो सबका सब्जेक्ट पीसीबी और वो मैथ्स वगैरह होता हाँ। है ना, पीसीएम होता है। पीसीएम, हाँ। हाँ, तो फिर और यहाँ का सिलेबस जो होता है वो हाँ, GK, उन स्टूडेंट और के लिए legals दिक्कत है, और राइट, वो। जो ये समस्या का सामना की है, क्योंकि ये है साइंस के स्टूडेंट और अब कर रही है बीए। तो अब जैसे करेंट अफेयर, जीके जीएस पहली बार इनके सामने आया होगा, मैथ रीजनिंग भी पहली बार आया होगा। इसके अलावा लैंग्वेज तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है जो आपका बोर्ड में है और यहाँ। तो यानी कि थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो एक जैसा है एक सिलेबस को समझ लीजिए, उसके बाद आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बताओ, सीयूईटी कॉन्सेप्ट से किस प्रकार आपको हेल्प मिला? मतलब मैंने वीडियोस वगैरह देखा, हाँ। उसी से मैंने पढ़ा। और हाँ। हाँ, यहाँ के लोग जो होते हैं, पहले हाँ। तो मैंने अपना वो मुझे कुछ मतलब समझ में- कोर्स वाले जितने वीडियो था वो देखी थी आप? हाँ, हाँ। ईमानदारी से बताना, क्योंकि हाँ, कुछ मैंने बच्चे वीडियोस कोर्स तो देखा। ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं। आप वीडियो देखी थी पूरा? हाँ, मैंने वीडियोस देखा था। आपने वीडियो पूरा देखी थी? ओके। इसके अलावा जब आपके एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम बहुत समस्या आया होगा, क्या भरे प्रेफरेंस में, कैसे मुझे भरे, कोई कैसे idea अपडेट नहीं- मिले? मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो सर से मैंने हेल्प मांगा था और इन्होंने ही मेरा प्रेफरेंस तो भरा क्या हम था। लोग ऐसा भी पैसे भी लिए थे क्या आप नहीं, लोगों नहीं, से? नहीं, नहीं, किसी भी बच्चे से पैसे? नहीं। मतलब हम लोग फ्री में काउंसलिंग में पूरा हेल्प किए हैं, तो मुझे है ना? तो लगा था कि मेरा एडमिशन होगा ही नहीं, फिर मैंने सर को कॉल किया। हमने इनको बहुत सारे बताया था। बच्चों को प्रेफरेंस भरा है, बहुत। और मैं इसीलिए मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। अगली बार आप मत बोलना कि भर दीजिए सर मेरा भी, क्योंकि आपका नंबर ही मायने रखता है। आपका नंबर देखो बढ़िया है तो आपका एडमिशन होगा, अगर नंबर आपका कम है तो कोई नहीं आपका एडमिशन दिला पाएगा, वो आपको भी पता है। फाइनली आप तैयारी करो मन से। अगर आप ज्वाइन करना चाहो हमारे साथ सीयूईटी कॉन्सेप्ट के साथ तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम लोग तैयारी भी करते हैं, हमारा कोर्स भी चल रहा है। तो ये ईसा रही और ईसा के सफलता की कहानी हम लोग जाने। थोड़ा सा लास्ट में कुछ सवाल ले लेते हैं। कौन सा गेम तुमको पसंद है? गेम में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। गेम में इंटरेस्ट ही नहीं? बस बैडमिंटन। बस बैडमिंटन? हाँ। ओके, बैडमिंटन इनको खेलना पसंद है। खाने में क्या इंटरेस्ट है? खाने में वो तो जो रहता है वो कुछ भी खा लेंगे। अब बीएचयू में एडमिशन हुआ। हाँ। और आप एक शब्द में बताओ कैसा लग रहा था जब लगा कि एडमिशन हुआ, लौट हो गया? पहले तो एडमिशन हुआ तो मैं बहुत खुश थी, आपको- और यहाँ आने के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ। बीएचयू बढ़िया लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ का माहौल भी बहुत सही है, और- मतलब पढ़ाई का ही माहौल है। इसके अलावा आप ये बताना कि क्लास 12th के बाद 1 साल का आपका बैक है, Dropped, तो उसके बीच में लग रहा होगा ना कि आप तो कहीं एडमिशन लेके रखी होगी? हाँ, मुझे लग रहा था कि क्या पता मेरा बीएचयू में एडमिशन नहीं इस होगा, बार भी इसलिए नहीं मैंने- हो, हाँ, है ना? इसलिए मैंने गांव के ही लोकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेके रखी थी, क्या Yes, बात sir. है, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया की, फिर से तैयारी की, हाँ, फिर एडमिशन ली। हाँ, और फिर मैंने वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा दिया। क्या बात है। यानी कि जिनका मतलब इस बार नहीं हुआ एडमिशन, वो इस प्रकार कर सकते हैं अगर आपको करने का मन है तब। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि 12th के साथ ही करेक्ट कर ले। बहुत सारा स्टूडेंट 12th के साथ ही करेक्ट कर लेते हैं और आसान भी है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो डिफिकल्ट है हम लोग हैं किस लिए, हम लोग गाइड करते हैं ना, तैयारी करवाते हैं ना, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है।